हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा स्लीव्स का डिज़ाइन बनाना। उसके लिए हमने स्लीव्स को अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। आप जितनी भी लंबी स्लीव्स बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप स्लीव्स की कटिंग कर सकती हैं। हमें स्लीव्स की लंबाई 9 इंच रखनी है, तो हमने 10 इंच पे इसे कट कर लिया है। आपकी तैयार लंबाई जो भी हो आप उसमें 1 इंच प्लस करके स्लीव्स की कटिंग कर सकती हैं। स्लीव्स की चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है और 3.5 इंच हमने स्लीव्स को डाउन किया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमने उल्टा रखा है और सेट करते हुए हमें बिल्कुल स्ट्रेट इस पे कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। देख सकते हैं, सिर्फ 1/2 इंच कपड़े को पकड़ते हुए अब हम इसे कट कर लेंगे। और कट करने के बाद अब हम इसे इस तरह से देख सकते हैं अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद हमें मेन फैब्रिक के साइड से इस पे 2 सूता कपड़े के ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है, जो कि हमारी सिलाई अस्तर की साइड दिखे। ये देखिए, अब हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद कॉर्नर पे हमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से सेट करते हुए हमें कॉर्नर पे फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए, पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद ये देख सकते हैं इस तरह से हमने पिन से इसे अटैच कर लिया है, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत हल्का है और सिलाई करते टाइम इधर उधर हो रहा है। अगर आप के पास पिन्स हैं तो आप इस तरह से उसे अटैच कर लीजिए। ये हमारा बॉर्डर है, तो बॉर्डर को हमने बीच से फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा स्लीव्स है, इस पर भी हमने सेंटर पे मार्किंग कर ली है फोल्ड करके। अब दोनों को इस तरह से फिक्स करते हुए रखेंगे और कॉर्नर से हमें बॉर्डर को अंदर की साइड फोल्ड करना है। और एक बार फिर से इसे अंदर की साइड अच्छे से फोल्ड करते हुए अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। इस तरह के बॉर्डर को हमने कट कर लिया था पहले से ही। अगर आप चाहें तो स्लीव्स की कटिंग किसी और प्रकार से भी कर सकती हैं। मैंने इस तरह से की है, आप उसमें जॉइंट्स लगा के भी स्लीव्स को कट कर सकती हैं। हमने इसमें स्लीव्स में कोई जॉइंट नहीं लगाया है। इस तरह से ऊपर से बॉर्डर को अटैच कर लिया है। ये देख सकते हैं, पूरी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब हमें उल्टी साइड से इसमें चारों तरफ फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। बिल्कुल एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से देख सकते हैं पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी हम बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेंगे। ये देखिए, और ये देख सकते हैं ये हमारा स्लीव्स है। अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाने हैं, तो उसके लिए हमने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। ये हमारा पेपर पेस्टिंग है। बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो हमारी 2 इंच 2 सूता है, तो 2 इंच 2 सूता छोड़ते हुए हम इस तरह से और 1/2 इंच मेन फैब्रिक में भी हमें इसे मार्क कर लेना है। ये हमारा पेस्टिंग बुकरम है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 7.5 इंच और 4 इंच है। देख सकते हैं, इसे हमें बीच से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और 1/2 इंच दोनों साइड हमें इस पे मार्किंग कर लेनी है। देख सकते हैं, दोनों साइड हमने 1/2 इंच मार्किंग कर लिया है। अब बीच का जो हमारा है उसमें हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। उसके बाद फिर से हमें 1/2 इंच पे मार्किंग करनी है और फिर से हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। चौड़ाई हमें 1 इंच रखनी है, तो इस तरह से 1-1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और स्केल की मदद से इन सभी लाइनों को मिला लेंगे और सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हैं, हमने इसमें 2 कट बनाए हैं। आप चाहें तो इसमें
3 कट भी बना सकते हैं। अब इस तरह से सेंटर में एक मार्किंग करेंगे, देखिए 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे क्योंकि जो बॉक्स है वो हमारा 3-3 इंच का है। अब इस मार्किंग में हमें पत्ती जैसा शेप बनाना है। इस शेप को हमने पेपर पे इस तरह से कट कर लिया है और उसी पेपर को रखते हुए हमने मार्किंग कर ली है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे और उसी कटिंग को दूसरी तरफ पे रखते हुए बिल्कुल बराबर से मार्किंग कर लेंगे। ये देख सकते हैं बंद भाग को मिलाते हुए हमने इसको रखा है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, तो हमारी दोनों पत्तियां बिल्कुल एक जैसी कट हो जाएंगी। ये देख सकते पेपर पेस्टिंग को हमने प्रेस से चिपका लिया है अस्तर पे। अब इस तरह से हाफ इंच हमने अस्तर को एक्स्ट्रा कट किया है, उसे इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ हमें इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे और कट करने के बाद अब हमें इसे स्लीव्स के ऊपर रखना है। ये हमारा स्लीव्स है तो सेंटर पे हम इसे मार्क कर लेंगे और बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से ही हमें इसे अटैच करते हुए रखना है और पिन से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हमें बिल्कुल बुकरम के बराबर से ही सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको भी सिलाई लगानी है इसमें। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसी तरह से जैसे हमने इसमें सिलाई लगाई है दूसरे वाले में भी सिलाई लगानी है। ये देखिए, बिल्कुल कटिंग की साइड से मिलाते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है। इसे भी हम कट कर लेंगे, बीच से हमें इसे कट कर लेना है और कट करने के बाद सेंटर में एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से 2 सूता कपड़े को छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। दोनों पार्ट में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और कोने पे कट लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे। ये देखिए, और इसका शेप कुछ इस तरह से रेडी है। अब हम इसमें बो बनाएंगे। उसके लिए हमें इस तरह से 7 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी इस तरह से मेन फैब्रिक को कट कर लिया है और बीच से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के उसे पलट लेना है। सिलाई को सेंटर में रखेंगे और दोनों तरफ अच्छे से सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं, इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड करते हुए मार्किंग कर लेनी है और बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हमें सुई धागे की मदद से छोटी छोटी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें धागे को खींच लेना है और खींचने के बाद 2-3 बार धागे को अच्छे से घुमाते हुए इसे बांध देना है। बांधने के बाद अब हम इसमें मोती ऐड कर देंगे इस तरह से और इसे भी 3-4 बार अच्छे से घुमाते हुए टक कर लेंगे और गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद हमें इसे कट कर लेना है और ये देख सकते हैं हमारा बो बन के रेडी है। इसी तरह से हमने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। अब हम इसे स्लीव्स में ज्वाइन करना है। तो ये हमारी स्लीव्स है, अंदर की साइड रखते हुए हमें इसमें इस तरह से सेट कर लेना है। दोनों तरफ हमें पिन लगा के इसे सेट कर लेना है जिससे सिलाई करते टाइम ये इधर उधर ना हो। इसी तरह से दूसरे वाले पीस को भी अंदर की साइड रखते हुए पिन से सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। ये देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से सिलाई लगा ली है। जिस तरह से हमने इसमें सिलाई लगाई है उसी तरह से दूसरे वाले में भी सिलाई लगा लेनी है। देख सकते हैं, दूसरे वाले कट में भी हमने सिलाई लगा ली है। इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हमें इसमें सेंटर में शो बटन लगानी है। उसके लिए हमने 2.5 इंच लंबा और चौड़ा चारकोल कपड़ा कट किया है। उसे इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से फोल्ड करने के बाद उसमें बीच में बटन को रखेंगे
और चारों तरफ से इसे सुई धागे की मदद से अच्छे से टक कर लेंगे। देखिए, टक करने के बाद ये हमारा बाजू है जिसमें हमें सेंटर में इसे अच्छे से टक कर लेना है। 3-4 बार इसे अच्छे से टक करते हुए हमें इसे पीछे की साइड गांठ लगा लेनी है और गांठ लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और पीछे की साइड जो बॉर्डर और बुकरम है उसे हम तुरपाई करके अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा स्लीव्स का डिज़ाइन बन के रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को प्रेस करें हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।